माननीय श्रेयस जी, आपने नागपुर स्थित श्री देवनाथ वेद विद्यालय से 12 वर्ष अध्ययन करते हुए ऋग्वेद संहिता तथा ऋग्वेद दशक ग्रंथों का अध्ययन किया है। इसके पारंपरिक शिक्षा के साथ आपने कवि कुलगुरु कालिदास विश्वविद्यालय से वेद विषय में एमए भी किया। इसमें प्रथम स्थान हासिल करके महर्षि वेदव्यास पुरस्कार आपने प्राप्त किया। वैदिक शिक्षा के साथ ही आपने स्कूली शिक्षा प्राप्त की। इसमें आपने नागपुर विद्यापीठ से अंग्रेजी साहित्य इस विषय में बीए तथा एमए पूर्ण किया है। इसमें पुनः प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया। स्वर्ण पदक भी आपकी शोभा बढ़ा रहा है। इसके उपरांत आपने नागपुर स्थित धर्मपेठ कॉलेज में कुछ वर्ष प्राध्यापक के रूप में आपने सेवा दी है और सांप्रत आप जगतगुरु श्री देवनाथ वेद विद्यालय में सह अध्यापक है तथा जगतगुरु श्री देवनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस एंड रिसर्च में वेद विभाग प्रमुख है। इसके अलावा आप इंडियन नॉलेज सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिल्ली में सहायक समन्वयक के रूप में कार्यरत है। विविध वैदिक संगोष्ठी तथा चर्चाओं में आपका प्रत्यक्ष सहभाग होता है तथा आपके अनेक शोध प्रबंध और लेख भी प्रकाशित हो चुके हैं। आज ये जो नया उपक्रम हमने हाथ में लिया है उस विषय में किस दिशा में हमें जाना चाहिए उसका निर्देशन करने हेतु मैं आपको यहाँ सादर आमंत्रित करती हूँ आचार्य श्री श्रेयस जी कुरेकर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के हमारे इस कोर्स के और हमारे इस संस्था के आराध्य वेदो नारायण के चरणों में साष्टांग प्रणिपात। जिन व्यास जी ने यह सारे वेद हमारे सबके लिए सामने लाए और सुलभ पद्धति से खुले किए, इन्हीं आचार्यों की परंपरा सदैव हमारे साथ रहती है। इसी आचार्य परंपरा के एक प्रमुख संवाहक और धर्मपीठ के मार्गदर्शक परम पूजनीय आचार्य श्री जितेंद्रनाथ जी महाराज को मेरा साष्टांग प्रणाम। व्यास जी की यहाँ परंपरा चली आई और वहाँ प्रवाहित हुई उनके 4 प्रमुख शिष्यों को, जिन्होंने 4 वेदों के द्वारा इस सृष्टि में और इस जगत में ज्ञान और विज्ञान के द्वार पुनः प्रकट किए। ऐसे वेदों के हमारे संवाहक, इसके वहन करने वाले वेदोपासक आदरणीय श्री त्रिपाठी जी, इनको भी मैं प्रणिपात करता हूँ तथा हमारे संस्था के प्रकल्प समन्वयक अनुराग जी और उपस्थित सभी मान्यवरों को यहाँ पर नमन करता हूँ। जैसे कि हमें पता है कि वेदों के द्वारा हमें क्या प्राप्त करना है, तो हमेशा हम लोग कहते आए हैं कि हमारा प्राचीन वैभव, हमारा गत वैभव हमें प्राप्त करना है। निश्चित ही यह वैभव कोई संपत्ति के रूप में या धन संपदा के रूप में तो नहीं था। यह हमारा वैभव था हमारे आचार, हमारे विचार, हमारे व्यवहार और इसके साथ जुड़े हमारे अलग अलग विज्ञान से जुड़े हुए शास्त्र, इनके साथ इसके आधार पर हमने हमारा भौतिक ही नहीं तो आत्म कल्याण भी साध्य किया था। तो हमारी प्राचीन संस्कृति व परंपरा, संस्कृति के द्वारा हमें क्या दिखाई देता है, तो संस्कृति में आचार, विचार और व्यवहार, सम्यक कृति इसके नाम में ही आता है। हमारी कृति कैसी हो तो हमारे आचार से आचरण में प्रकट हो, यद्यत आचरति श्रेष्ठः। हमारे विचार कैसे हो, जो उस कृति को, किए हुए कर्म को उचित दिशा देने वाले हो। जैसे अभी हमने सुना कि हमारे प्रमुख मार्गदर्शक, जिन्होंने हमें उचित विचार दिए, जिसके कारण ही आज यहाँ प्रकल्प खड़ा है। तो आचार ही नहीं तो विचार भी आवश्यक है। और व्यवहार में इसका जब हम लोग प्रकटीकरण करते हैं तो हमें पता है संत तुलसीदास जी हो गए, नामदेव जी हो गए, ज्ञानेश्वर महाराज जी हो गए, जिन्होंने उस समय की आवश्यकता, आद्य शंकराचार्य जी हो गए, जिन्होंने उस समय की आवश्यकता के अनुसार व्यवहार करने की प्रेरणा दी। इसीलिए हम लोग उनका सांस्कृतिक योगदान नहीं भूल सकते। तो जीवन में संस्कृति, दूसरा भाग है परंपरा, परा और अपरा, इसको जोड़ने वाला। भौतिक ज्ञान तो बहुत, आज के शिक्षा में हम लोग भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, पर क्या उस ज्ञान के आधार पर हम आत्मसम्मुख हो पा रहे हैं, यह एक चिंता का विषय है। तो संस्कृति और परंपरा यह हमारा वैभव रहा है और अगर हम
इसके बारे में थोड़ा विचार विमर्श करें तो हमें पता चलता है कि हमारी प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो थी उससे यहाँ हमारे पूर्व ऋषियों को प्राप्त होता था और उन्हीं ऋषियों के मंत्र द्रष्टव्यत्व जो उनके अंदर था उसके द्वारा ही और इस शिक्षा पद्धति के अनुसरण के कारण ही वह वेदों के द्वारा हमारे तक पहुंचा। यह हमारा भाग्य है। तो इस प्राचीन गुरुकुल पद्धति के प्रमुख आधार थे ज्ञान, संस्कार और कौशल्य। तो आगे देखते हैं कि यह ज्ञान, संस्कार और कौशल्य गुरुकुल में तो प्राप्त होता था, पर क्या आज के परिप्रेक्ष्य में यह हमें प्राप्त हो सकता है? तो अभी हम लोग विचार कर रहे थे कि आज के पीढ़ी को ये किस प्रकार देना चाहिए। तभी हमें पता चला कि अगर हम लोग इसका एक सिलेबस बनाएं और वह सम्यक रीति से आप तक पहुंचाए तो शायद ये सब तभी तक पहुंच पाएगा, जिसमें ज्ञान भी हो, संस्कार भी हो और कौशल्य भी हो। इसके लिए हमने सर्वप्रथम हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति का परिचय देने का प्रयास किया, जिसके द्वारा हमारा सर्टिफिकेट कोर्स इन वैदिक स्टडीज यह अभ्यासक्रम चालू हुआ। इसके प्रारंभ में हमने 4 मॉड्यूल्स बनाए, जिसमें वेद और वेदांग, पुराण और इतिहास, स्मृति और धर्मशास्त्र तथा दर्शन एवं उपनिषद इन विषयों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इस कोर्स में हमने देखा कि वेद किसे कहा जाता है। तो वेद का अर्थ होता है जानना, और जैसे अभी अभी त्रिपाठी जी ने कहा, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथः वेदयति स वेदः। जो कल्याण के मार्ग दिखाता हो, कल्याण की प्राप्ति कराता हो, उसे वेद कहा जाता है। तो क्या कल्याण के मार्ग केवल कुछ ही ग्रंथों से प्राप्त हो सकते हैं? तो नहीं। संत वाणी भी जहां जहां पर आई है उसमें भी वेदों के ही विचार प्रकट होते हैं। इसलिए जिनके द्वारा वेदों का अध्ययन किया जाए और जिनके द्वारा वेदों का मर्म जाना जाए, ऐसे व्याकरण से निगड़ित, वेदों के भाष्य से निगड़ित और संत वाणी के द्वारा हमारे सामने प्रकट हुए सभी ग्रंथ यहाँ वेदांग में सम्मिलित हुए। तो वेद और वेदांग हो गए। पुराणवम भवति इति पुराणम हमने देखा, वही प्राचीन ज्ञान पुनः नूतन पद्धति से हमारे सामने आता है, तो वहाँ होता है पुराण। उसके बाद में हमने देखा इतिहास, जो रामायण और महाभारत, इसके अनुसार हमारे इतिहास में क्या क्या हुआ यह भी हमें जानना आवश्यक था। उसके बाद स्मर्यते इति स्मृति, उसमें से जो जो आदर्श, जो जो नियम, जो जो विधियाँ हमें स्वीकार करनी थी, जिसके आधार पर हमारा व्यक्तिगत और सामाजिक विकास हो, उन्नति हो, तो ऐसे सारे विधि नियम हमने स्मृति में देखे, स्मृति की आवश्यकता देखी। अनंतर हमने देखा धर्मशास्त्र, परिस्थिति के अनुरूप क्या वही विधि और वही नियम हमें अपनाने चाहिए। तो इसलिए हमें चिंतन करना पड़ता है शासनात् त्रायते, जो कल्याण करने वाला शासन हो और जो धर्म से जुड़ा हो। धारणा धर्ममित्याहुर धर्मो धारयते प्रजा, प्रजा का धारण करने वाला धर्म क्या है और अधर्म क्या है, यह धर्मशास्त्र से हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा दर्शन क्या है, दृश्यते ही अनेन इति दर्शनः, जिस चीज की हमें, जिस तथ्य की हमें प्राप्ति करनी है उसका मार्ग क्या हो, तो उसके मार्ग अलग अलग है जो हमने अलग अलग दर्शनों में देखे। और अंततः इसमें सार रूप हमें क्या लेना है वह हमने उपनिषद में देखा। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि यह सब हमारे पहले कोर्स में हमने देखा है। इसी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते अभी हमारी एक पार्श्वभूमि तो हो गई, किंतु अभी हमने हमारे व्यक्तिगत जीवन में, जैसा मैंने पहले कहा था कि ज्ञान, संस्कार और कौशल्य, साहित्य से ज्ञान प्राप्त होगा और उस ज्ञान के ऊपर जब हम लोग चिंतन करेंगे तो उसके संस्कार हमारे मन में और चित्त में होने ही है। और उसके अनंतर कौशल्य जो है, जीवन में हमें कौशल्य साध्य करना है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, तो उसके लिए हमें अभी इन सारे विषयों के ऊपर अधिक चिंतन की आवश्यकता है। और इसीलिए आज के इस अभिनव अभ्यासक्रम में, एडवांस कोर्स इन वैदिक स्टडीज में हम लोग आगे बढ़े हैं। इसका भी अल्प परिचय करा दूं। यहाँ अभ्यासक्रम करते समय
हमें 5 मॉड्यूल्स को देखना है, जिसका पहला मॉड्यूल है वैदिक सूक्त। जैसे कि वेद यानी क्या है, मंत्र यानी क्या है, ऋचा यानी क्या है। अगर श्री राम जय राम यह मंत्र है तो क्या ये वेदों में है? तो क्या मंत्र ही वेदों में होते हैं? क्या वेदों के मंत्रों को ऋचा कहा जाता है? यह बहुत सारी बातें हमने पहले भी कोर्स में देखी। इसी को आगे बढ़ाते हुए इसका और डिटेल अभ्यास और अलग अलग वैदिक सूक्तों का अध्ययन हम लोग इस कोर्स में करने वाले हैं। दूसरा हमने रखा है पुराण। पुराण की परिभाषा हो गई, किंतु अभी हम लोगों का प्रयास है कि हर एक पुराण का संक्षिप्त स्वरूप और आवश्यक विवरण आपके सामने प्रस्तुत हो। तीसरा विषय हमने रखा है उपनिषद का। उपनिषद में हर एक उपनिषद वो किस वेद से जुड़ा हुआ है, उसके द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त होता है, उसके चर्चा के विषय कौन से हैं और हमारे चिंतन में उसमें क्या 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 होना चाहिए, यह सारी बातें उपनिषद में आएगी। इसी के साथ जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है वैदिक साइंस एंड रिसर्च, तो वेदों में दिखाई देने वाले अलग अलग वैज्ञानिक तथ्य यह भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे और अलग अलग वैदिक धर्म शिक्षा के बारे में भी यहाँ पर चिंतन होगा। इसमें आने वाले अलग अलग पाठ कौन से हैं, तो जैसे प्रत्येक रविवार को होने वाला यह कोर्स, इसमें हर एक विषय के 2 लेक्चर समाविष्ट किए गए हैं, जिसमें वैदिक सूक्त में पुरुष सूक्त और शिव संकल्प सूक्त इनका बृहद चिंतन है। जैसे कि हम जानते हैं कि पुरुष सूक्त ऋग्वेद से आता है, शिव संकल्प सूक्त यजुर्वेद से आता है, तो इन वेदों का भी चिंतन, उसकी जानकारी और इन सूक्तों का उससे होने वाला उसके द्वारा होने वाला ज्ञान का प्रकटीकरण, इसका भी हम लोग चिंतन करेंगे। पुराण में भी हमारे 2 लेक्चर्स है, जिसमें विष्णु पुराण के भाग 1 और भाग 2 दोनों को समाविष्ट किया गया है और इसमें भी आवश्यक तथ्य सामने लाने का प्रयास है। तीसरा है उपनिषद। जैसे अभी अभी मैंने कहा था, इस कोर्स में हमने केनोपनिषद का समावेश किया है। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, इसके साथ यह शुरू होता है और मन के द्वारा जो इसका प्रारंभ होता है तो वो हमें धीरे धीरे सृष्टि तक लेके जाता है। इसका भी विवरण इसमें है। वैदिक विज्ञान, जैसे मैंने कहा, इसमें 2 लेक्चर्स, जिसमें आहार शास्त्र और कृषि शास्त्र। आहार शास्त्र के संदर्भ में हमारे प्राचीन ज्ञान वैभव में, प्राचीन ग्रंथों में कौन से संदर्भ प्राप्त होते हैं और उससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए। कृषि शास्त्र के कौन से संदर्भ हमें वेदों में प्राप्त होते हैं, अभी ससंदर्भ विवरण यहाँ पर किया गया है। आगे है वैदिक धर्म शिक्षा। केवल ज्ञान और विज्ञान की चर्चा करने से नहीं होगा, तो हमें सांप्रत परिस्थिति में इसका एप्लीकेशन किस प्रकार करना चाहिए, किस हेतु से करना चाहिए, इसका उद्दिष्ट हमें देने वाली महत्वपूर्ण विषय यहाँ वैदिक धर्म शिक्षा में है, जिसमें हमारी वैयक्तिक शिक्षा, जैसे हमारे वैदिक संस्कार होते हैं, जैसे हमारे 16 षोडश संस्कार है, तो उसमें आने वाले कुछ संस्कारों का वैज्ञानिक और आवश्यक विवरण, तथा द्वितीय लेक्चर में इसमें आने वाले अलग अलग नीति बोध, हमें चारों वेदों में से, उपनिषदों में से, ब्राह्मण ग्रंथों में से, रामायण, महाभारत, अलग अलग सूत्र ग्रंथों में से क्या क्या नीति विषयक चिंतन करना चाहिए, इसका विवरण इसमें आएगा। अब आप पूछेंगे, यहाँ अभ्यासक्रम करने के बाद हमारी उपलब्धि क्या है? निश्चित ही यहाँ करने के बाद हमें कहाँ पर कोई नौकरी या कुछ आर्थिक लाभ तो नहीं होने वाला है, पर इससे होने वाला जो लाभ है वह हमारे आने वाले नवनिर्मित भारत के, विश्व गुरु भारत की नींव रखने वाला होगा और उसमें योगदान देने वाला है। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा? तो जैसे मैंने पहले कहा था कि प्राचीन गुरुकुल पद्धति में ज्ञान, संस्कार और कौशल्य यह शिष्य को प्राप्त होता था। इसी गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सांप्रत परिस्थिति में आज का शिक्षण लेते हुए भी यही 3 प्रमुख मूल्य आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञान के क्षेत्र में अभी वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, इनका ज्ञान तो हमें मिलने ही वाला है, तो प्राचीन साहित्य और ज्ञान का परिचय। हमने आधुनिक शिक्षा भी प्राप्त की है। आधुनिक जिसे हम लोग साइंस कहते हैं, जिसे हिंदी में शास्त्र कहा जाता है, उसका भी रिलीवेंस, उसका भी कॉन्टेक्स्ट हमें यह ज्ञान लेते समय प्राप्त होगा और वही हमें वेदों के विज्ञान के द्वारा
हमारे मन में खुलेगा। तीसरा प्रमुख है संस्कार, जो द्वितीय हमारा पायदान है। तो जैसे मैंने कहा कि पुराणों में आने वाले सदाचार, इतिहास में आने वाले सदाचार, जैसे विदुर नीति है, अलग अलग नीतियां हैं, उनके द्वारा हमें हमारे प्राचीन मूल्य, उसके अनुसार अनुसरण करने वाले अनेक उदाहरण मिलेंगे, अनेक आदर्श मिलेंगे। सदाचार, शिष्टाचार, कुलाचार आदि आचार की पद्धतियां प्राप्त होगी, जिसके द्वारा हम आज भी हमारे कुलाचारों में ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं, यह सारे बिंदु इसमें आएंगे। उसी के साथ जैसे मैंने षोडश संस्कार का उल्लेख किया था, इस प्रकार के कर्मकांड से निगडित भी कर्तव्य जो आज भी हमें करने चाहिए और उसकी आवश्यकता यह हमारे समाज के लिए है, इसलिए हमारा सामाजिक विकास करने वाले मूल्य हम इसे कहेंगे, इसका चिंतन इसमें आएगा। और अंततः कौशल्य, जैसे मैंने बताया कि यह सारा ज्ञान लेते समय हमें वैदिक दृष्टि प्राप्त होगी, हमें पौराणिक दृष्टि प्राप्त होगी, शास्त्रीय दृष्टि प्राप्त होगी, औपनिषदिक दृष्टि प्राप्त होगी और धर्म बोधात्मक दृष्टिकोण भी हमें प्राप्त होगा। यह सारा लेते हुए मेरे जीवन का कौशल्य क्या है, मेरे जीवन में मैंने कैसा रहना चाहिए और मेरा ध्येय क्या रहना चाहिए, जिससे इस भारत में मेरा कुछ योगदान हो, यह जब हम लोग करेंगे तब आज लोग कहते हैं कि केवल ज्ञान की बातें और हमारे पुराणों में ये था, हमारे वेदों में ये था, ऐसे कहने वाले ही भारतीय है। तो ऐसा ना होते हुए इसका प्रत्यक्ष, इस ज्ञान का आत्मसात करना और हमारे प्राचीन संस्कृति और परंपरा का संवाहक होने का सौभाग्य हमें यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। तो इसी के साथ हमारे जो यह अभ्यासक्रम चलने वाला है, इसकी एक पार्श्वभूमि मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत की। उपस्थित सभी विद्वज्जन, संत आचार्य तथा हमारी भगिनी सुचिता जी, इनको भी प्रणाम करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ और यहाँ पर रुकता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद श्रेयस जी, बहुत अच्छी तरह से आपने आने वाले कोर्स के बारे में सबको बताया है, अवगत कराया है और एक प्रश्न छोड़कर सबको अंतर्मुख भी कर दिया है, वो था देश को हम क्या दे सकते हैं। ये प्रश्न आपने हमारे लिए रखा है। सचमुच हम क्या कर सकते, अध्ययन कर ही सकते हैं और उसके द्वारा हम अपने वेदों की रक्षा भी कर सकते हैं। शायद ऐसा ही आप कहना चाहते थे। आभार प्रदर्शन के पूर्व कुछ सूचनाएं मुझ तक आई है, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अभ्यासक्रम से संबंधित जानकारी जो है वो व्हाट्सएप पर आपको दी जाएंगी। संस्था द्वारा संचालित विविध उपक्रमों का लाभ प्राप्त करने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वेबसाइट को भेंट दें। तन मन धन से इस वैदिक ज्ञान के प्रसार प्रचार में सम्मिलित होते हुए इस योजना में आप भाग बने, इस योजना का आप भाग बने, यही आह्वान आपको हम सब मिलकर कर रहे हैं। और उपस्थित सभी दर्शक, श्रोता, सज्जन, छात्र जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करती हूँ और कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा मैं करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमो नमः। मैं आचार्य श्रेयस कुरेकर, जगतगुरु श्री देवनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस एंड रिसर्च की तरफ से इस अभ्यासक्रम में सहभागी सभी छात्रों का सहर्ष स्वागत करता हूँ। इससे पूर्व हमने एक प्राथमिक अभ्यासक्रम किया जिसमें वेद, वेदांग, पुराण, इतिहास, स्मृति, धर्मशास्त्र, दर्शन और उपनिषद, इनके बारे में कुछ मूलभूत संकल्पनाएं और सिद्धांत जानने का हमने प्रयास किया। बहुत छात्रों का यह सवाल था कि यह सारे विषय स्वयं में ही बहुत बड़े और विस्तृत है, फिर इनका अध्ययन हमने क्यों करना चाहिए और एक साथ क्यों करना चाहिए। तो देखिए, जब हम लोग किसी विशिष्ट विषय की ओर बढ़ते हैं, मान लीजिए कि मुझे ज्योतिष का अभ्यास करना है या मुझे पुराणों का अभ्यास करना है, तो पुराणों का अध्ययन करते समय पुराणों में दिखाई देने वाली वैदिक दृष्टि, पौराणिक दृष्टि, धर्मशास्त्र के दृष्टिकोण से उसमें दिखाई देने वाले तथ्य, उसका दार्शनिक सिद्धांत, यह सभी बातों का हमें चिंतन करना पड़ता है। इसलिए हमने हमारे प्राथमिक कोर्स में
इन सभी विषयों का, वेद वेदांग आदि जो मैंने बताए, उन सभी विषयों का हमने मूलभूत अध्ययन किया। और आज इस अभ्यासक्रम में हम लोग वेद इस विषय के बारे में और थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे कि पूर्व अभ्यासक्रम में हम लोगों ने वेदों के बारे में कुछ तथ्यों का चिंतन किया। उसमें कौन सी बातें हमने देखी? तो हमने पाया कि वेद यहाँ 4 है। वेदों की परंपरा कहाँ से आई है, यह भी हमने देखा। वेदों में आने वाले प्रधान विषय, जैसे कि ऋग्वेद में ज्ञान है, यजुर्वेद में कर्म है, सामवेद में उपासना है और अथर्ववेद में तंत्र और आरोग्य विषयक आदि सारे बातों का चिंतन है। इसके अलावा भी बहुत सारे विषय और आते हैं, लेकिन कुछ प्रधान विषयों का उल्लेख यहाँ पर हमने देखा। उसके बाद में हम लोगों ने उन वेदों से यानी वेदों के विषयों से आने वाले कुछ और तथ्यों पर भी चिंतन किया। जैसे ऋग्वेद में आने वाला एक सूक्त हमने देखा, उसमें समान में तदुदकम आदि आदि कुछ ऋचाओं का भी हमने चिंतन किया। तो आइए आज के इस अभ्यासक्रम में, आज के इस सेशन में हम लोग ऋग्वेद के बारे में विस्तृत जानकारी देखें। सर्वप्रथम ऋग्वेद को ऋग्वेद क्यों कहा जाता है? तो ऋक् या फिर ऋचा, अब ऋचा किसे कहते हैं और मंत्र किसे कहते हैं यह भी हमने देखा। मननात् त्रायते इति मंत्रः, रुच्यते स्तूयते सा ऋचा। जिस वेद में मंत्र द्रष्टा ऋषियों द्वारा किसी विशिष्ट देवता की स्तुति की जाती है, मंत्र द्रष्टा ऋषि इनके द्वारा किसी देवता की स्तुति की जाती है, माने क्या? उस देवताओं का लक्षण, उस देवता का स्वरूप, उस देवता का पराक्रम और उस देवताओं का विस्तृत वर्णन जहाँ पर किया जाता है, उन्हें कहा जाता है ऋक् या ऋचा। ऐसे ऋचाओं का जो संकलन है उसे कहा जाता है ऋग्वेद संहिता। दूसरी एक बात हम लोग यहाँ पर देखें कि ऋग्वेद यहाँ सर्वोत्तम प्राचीन वेद और जागतिक दृष्टि से देखें तो सर्वोत्तम प्राचीन साहित्य भी माना जाता है। इसीलिए ऋग्वेद में आने वाले ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, परंपरा, इन सभी तथ्यों पर आज भी चिंतन किया जाता है। तो ऋग्वेद का अगर विभाजन हम लोग देखने जाए तो इसका विभाजन 2 प्रमुख प्रकारों से किया हुआ दिखाई देता है। सर्वप्रथम अष्टक रचना के अनुसार एक विभाजन जो है वो है अष्टक रचना के अनुसार। अष्टक यानी क्या, यह मैं आगे बताऊंगा। दूसरा विभाजन है मंडल क्रमों के अनुसार। तो विभाजन करने से पहले इस वेद की शाखाएं कितनी हैं, देखिए हर एक वेद की कितनी शाखाएं हैं इसके अलग अलग प्रमाण प्राप्त होते हैं। जैसे कि पतंजलि जी के महाभाष्य ग्रंथ के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई जाती है। तो हर एक वेद में आने वाली शाखाएं, सांप्रत कितनी शाखाएं उपलब्ध है और इन शाखाओं के अलग अलग भेद क्या है, इस पर हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग इन सभी बातों पर चिंतन करेंगे। आज हम लोग केवल एक सामान्यतः ऋग्वेद का परिचय क्या होगा यह देखने वाले हैं। तो अष्टक रचना के अनुसार ऋग्वेद की अगर शाकल शाखा हम लोग देखें तो इसमें अष्टक माने 8 अष्टक है, इसलिए इसे अष्टक कहा जाता है। अब एक अष्टक में 8 अध्याय होंगे। देखिए एक अष्टक में 8 अध्याय और संपूर्ण ऋग्वेद में 8 अष्टक, यानी कितने अध्याय हो गए वो? ऋग्वेद में कुल 64 अध्याय पाए जाते हैं। अब इन अध्यायों को भी यानी अष्टक, अष्टक के अंदर एक अध्याय, अध्याय में समाविष्ट क्या है तो उसे कहा जाता है वर्ग। यानी एक अध्याय में मान लीजिए 30, 35, 40, 50 ऐसे वर्ग वहाँ पर दिखाई देते हैं। अब वर्ग माने क्या?
तो वर्ग यानी ऋचाओं का छोटा समूह, यानी वर्ग में कम से कम एक ऋचा और ज़्यादा से ज़्यादा 9 ऋचाएँ भी हमें यहाँ पर दिखाई देती है, यानी 9 ऋचाओं का मिलकर एक वर्ग होता है। ऐसा एक वर्ग, किसी वर्ग में 5 ऋचाएँ होगी, किसी में 4 होगी, तो ऐसा करते करते 30, 35, 40 वर्गों का एक अध्याय बनता है। अगर इसका एवरेज हम लोग निकालें तो एक वर्ग में साधारणतः 5 ऋचाएँ देखी जाती है। ऐसे कितने वर्ग ऋग्वेद में हैं? तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 2006 वर्ग ऋग्वेद संहिता में दिखाई देते हैं। ये हम सब लोग देख रहे हैं व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ ऋग्वेदा, इसका स्ट्रक्चर क्या है ये हम लोग देख रहे हैं। अब इसकी दूसरी रचना हम लोग देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि अष्टक के अनुसार एक रचना है, दूसरी रचना है मंडल के अनुसार। अब मंडल किसे कहा जाता है? तो विशिष्ट ऋषियों द्वारा जो भी सूक्त पाए गए, वह ऋषि और उनके द्वारा सामने आए हुए सूक्त, इनको ध्यान में रखते हुए जो रचना हमारे सामने आई वो है मंडल रचना। तो कात्यायन नाम के एक ऋषि हुए जिनके सर्वानुक्रमणी नाम के ग्रंथ के अनुसार हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि ऋग्वेद में कुल मिलाकर 10 मंडल है। हर एक मंडल में कुछ सूक्त होते हैं। जैसे हमने देखा कि अष्टक में अध्याय होते हैं, अध्याय में वर्ग होते हैं और वर्ग में ऋचाएँ होती है, उसी प्रकार मंडल में सूक्त होते हैं और सूक्त में ऋचाएँ होती है। तो 10 मंडल में कुल मिलाकर 1017 सूक्त है। अब फिर से ऐसा हो सकता है कहीं पर आप और जानकारी निकालें तो आपको पता चले कि इन सूक्तों की संख्या अलग दिखाई देती है, तो वह परंपरागत आए हुए पाठवेद कहलाए जाते हैं। लेकिन कात्यायन ऋषि के सर्वानुक्रमणी ग्रंथ के अनुसार जो जानकारी प्राप्त है वह है कि 10 मंडल में 1017 सूक्त है। इन 1017 सूक्तों में लगभग 10,580 सूक्त ऋचाएँ हमें दिखाई देती है। इन ऋचाओं में लगभग 1,53,826 शब्द आते हैं। इन शब्दों में 4,32,000 अक्षर आते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में वाल्खिल्य सूक्त नाम के उसका जो 8वां मंडल है, तो 8वें मंडल में 11 वाल्खिल्य सूक्त भी दिखाई देते हैं। उन्हें परिशिष्ट के रूप में भी देखा जाता है। तो वाल्खिल्य सूक्त यहाँ अलग हुए, इसके अलावा 1017 सूक्त। यह हो गई मंडल रचना। मंडल रचना में और कुछ बातें हम लोग देखेंगे कि मंडल रचना में भी 2 विभाग हमें दिखाई देते हैं। पहला है गोत्र मंडल रचना, दूसरा है मिश्र मंडल की रचना। अब मिश्र मंडल माने क्या? तो जिस मंडल में एक से अधिक ऋषियों के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत हुए सूक्त दिखाई देते हैं, वह है मिश्र मंडल रचना। और जो एक ही ऋषि के गोत्र द्वारा, यानी जिसे हम लोग कहते हैं कि गोत्र मंडल यानी गोत्र, उसमें आने वाले ऋषि और उनके वंशज, इनके द्वारा दिखाई देने वाले जो सूक्त है वह है गोत्र मंडल। तो ऋग्वेद का पहला मंडल जो है वह कहलाता है मिश्र मंडल। यानी यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि इसमें एक से ज़्यादा अलग अलग ऋषियों के सूक्त यहाँ पर दिखाई देते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां यह भी गोत्र मंडल कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा मंडल यह है गृत्समद ऋषि का। गृत्समद ऋषि और उनके वंशज, इनके द्वारा प्रस्तुत हुए सूक्त इसमें दिखाई देते हैं। तीसरे मंडल के मंत्रदृष्टा ऋषि है विश्वामित्र। उसी प्रकार चौथे मंडल के हैं वामदेव, 5वें मंडल के हैं अत्रि, 6वें मंडल के हैं भरद्वाज ऋषि,
7वें मंडल के हैं वशिष्ठ ऋषि, 8वें मंडल के 2 ऋषि बताए जाते हैं, कण्व और आंगिरस। 9वां और 10वां मंडल फिर से मिश्र मंडल है। क्यों? क्योंकि 9वें मंडल में सोम देवता की स्तुति है। सोम देवता के उपरोक्त सभी ऋषियों ने किए हुए अलग अलग सूक्त, इनका संकलन 9वें मंडल में किया गया है, इसीलिए इसे पवमान मंडल भी कहा जाता है। तो यह हो गया फिर से मिश्र मंडल, और 10वां भी मिश्र मंडल है। अगर हम लोग ऐतिहासिक संदर्भ के अनुसार देखें तो ऐसा भी पता चलता है कि दूसरे से 8वें तक, या हम लोग कहें कि 9वें तक जो मंडल है वह प्राचीन कहे जाते हैं, और पहला और 10वां मंडल, क्योंकि यह मिश्र मंडल है तो ऐसा कहा जाता है कि अलग अलग ऋषियों के सूक्त एकत्रित करके बाद में यहाँ, यानी इन मंडलों के बाद में वहाँ आया, इसलिए उसे अर्वाचीन कहा जाता है। तो पहला और 10वां मंडल अर्वाचीन कहा जाता है। और एक प्रश्न हमारे सामने आएगा कि ऐसी 2 रचना करने के क्या उद्दिष्ट थे। तो जैसे हमने देखा कि जब हम लोग वेद में क्या ज्ञान है इस बारे में चिंतन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हम लोगों को मंडल रचना ध्यान में रखनी पड़ती है। मंडल में कौन से ऋषि है, उन ऋषि ने उनका इतिहास, पूर्व इतिहास, उनका विषय और उनके द्वारा प्रस्तुत हुआ सूक्त, यह सभी हम लोगों को देखने पड़ते हैं। तो यह हो गया मंडल रचना का लाभ। अष्टक रचना क्यों है? तो वेद पाठ करने वाले जो पाठक हैं उनके लिए सुविधा हो। हमने देखा कि एक परंपरा है अर्थ के अनुसार उसका जतन करने वाली, दूसरी परंपरा है मंत्रों का रक्षण करने वाली, उसका जतन करने वाली। तो जब पाठशाला में या गुरुकुल में कोई मंत्र पठन करता है तो उसके लिए अष्टक रचना यह लाभदायी होती है, क्योंकि पहला अध्याय मैंने कंठस्थ किया, दूसरा किया, तीसरा किया, ऐसे 8 अध्याय हो गए, एक अष्टक हुआ, फिर 2 अष्टक हुए, पहले अष्टक की परीक्षा, दूसरे अष्टक की परीक्षा, ऐसे करते करते एक क्रमबद्ध पठन करने के लिए उपयुक्त ऐसा क्रमबद्ध रचना हमें अष्टक में दिखाई देती है। इसके बाद में ऋग्वेद में आने वाले अलग अलग छंद है। जैसे हम लोग जानते हैं, हमने देखा कि ऋग्वेद यहाँ पद्यमय मंत्र है, तो इसमें गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप हमारे सामने है, त्रिष्टुप, पंक्ति, जगति, अति जगति, शक्वरी, अति शक्वरी आदि आदि अलग अलग छंद भी इसमें पाए जाते हैं। इसमें आने वाली देवताओं के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसका चिंतन हमने पहले भी पूर्व अभ्यासक्रम में किया है कि जैसे ददाति सा देवः, दीप्यते प्रदीप्यते इति देवता, ऐसे कुछ अलग अलग परिभाषाएं इसकी मिलती है। अगर इसका एक सारांश रूप से हम लोग देखें तो ऋषियों द्वारा जिस तथ्य का चिंतन किया गया, जिस तथ्य का वर्णन किया गया और जिसके लक्षण बताए गए, वही होती है इसकी देवता। यस्य वाक्यम सरुषिर याते नोच्यते सा देवता, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। यानी जिसके द्वारा, यस्य वाक्यम, जिसके द्वारा वाक्य सामने आया वहाँ हो गए उसके ऋषि, याते नोच्यते सा देवता, और उन ऋषि के द्वारा जो कुछ हमारे सामने प्रस्तुत हुआ वह हो गई देवता। तो अग्नि, अश्विनी कुमार, इंद्र, क्षेत्रस्यपति, अर्यमा, आदित्य, औषधि आदि अलग अलग बहुत सारी देवताएं ऋग्वेद में दिखाई देती है। इसमें भी हम लोग सखोल नहीं जाएंगे। जैसे जैसे हमारे अभ्यासक्रम यहाँ अगले अगले स्तर पर जाएंगे तो एक एक तथ्यों का सखोल चिंतन हम लोग करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमें इतना ही देखना है कि ऋग्वेद में या अन्य भी वेद में अलग अलग देवताएं पाई जाती है, और जब हम लोग सूक्तों के बारे में चिंतन करेंगे तब हमें उस सूक्त की देवता और देवताओं का विवरण कैसे करना चाहिए यह भी अच्छी तरीके से पता चलेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद में आने वाले सूक्तों के अलग अलग प्रकार। तो ऋग्वेद में कौन से सूक्त दिखाई देते हैं? तो देखिए, सबसे पहला तो कहा जाता है देवता सूक्त।
अभी अभी हमने देखा कि सूक्त की देवता होती है, जैसे मान लीजिए अग्नि है। अब ऋग्वेद का प्रारंभ होता है, ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवऋत्विजं होतारं रत्नधातमं अग्निः पूर्वेभिरऋषिभिरीड्यो नूतनैरुता। ऐसा करते करते सूक्त आगे बढ़ता है। तो हर एक ऋचा में अग्निमीळे पुरोहितम, अग्निः पूर्वेभिरऋषिभिरीड्यो नूतनैरुता, अग्निनारयमश्नवत्, यह हो गया तीसरा मंत्र। अग्ने त्वं यज्ञमध्वरम, यह हो गया चौथा। यानी हर एक मंत्र में अग्नि अग्नि हमें दिखाई देता है। तो यह उल्लेख क्या बताता है कि इसे कहते हैं देवता सूक्त, कि उस देवता का उल्लेख आया और उसके लक्षण आए। एक प्रकार होता है ध्रुपद सूक्त, या जिसे पालुपद सूक्त भी कहा जाता है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिसका अंतिम चरण, जैसे मान लीजिए चरण किसे कहते हैं, तो वक्रतुंड महाकाय एक चरण, सूर्यकोटि समप्रभ दूसरा चरण, निर्विघ्नं कुरु मे देव तीसरा चरण, सर्वकार्येषु सर्वदा चौथा। तो कुछ मंत्र ऐसे हैं कि जिसका अंतिम चरण यह बार बार आता है। यानी पहले मंत्र का अंतिम चरण वही था, दूसरे मंत्र का भी अंतिम चरण वही था, जैसे मरुद्भिरग्न आगहि, या फिर सजनास इंद्रः, दूसरे मंत्र में सजनास इंद्रः। तो इसे कहते हैं पालुपद सूक्त। यह ऋग्वेद के पहले मंडल में, दूसरे मंडल में अभी हमें दिखाई देता है। कुछ इसमें आते हैं कथा सूक्त। कथा सूक्त में क्या होता है, जैसे पहले मंडल का 85वां सूक्त अगर हम लोग देखें तो उसमें गौतम कथा है। चौथे मंडल का 26वां सूक्त देखें तो वामदेव कथा आती है। ऐसे पहले मंडल के 24वां सूक्त यहाँ शुनश्शेप कथा है। तो इसे कहते हैं कथा सूक्त, जिसमें कोई कथा का आख्यान हमें दिखाई देता है। कुछ है संवाद सूक्त। संवाद सूक्तों की कुल संख्या 20 बताई जाती है। जैसे यम और यमी का संवाद हमें 10वें मंडल के 10वें सूक्त में दिखाई देता है। सर्मापणी संवाद सूक्त है जो 10वें मंडल का 108वां सूक्त है। इसके बाद में है कुछ दान स्तुति के सूक्त, जैसे धनान्न दान, यानी धन आदि के दान की स्तुति की गई है। अलग अलग राजाओं ने जो दान दिए हैं उसकी स्तुति भी हमें दिखाई देती है, उन्हें कहा गया है दान स्तुति सूक्त। तो कात्यायन सर्वानुक्रमण के अनुसार इसकी संख्या 22 बताई जाती है। तो आधुनिक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कुल 68 सूक्त है जो दान स्तुति के ऊपर है। इसका एक उदाहरण अगर हम लोग देखें तो 10वें मंडल का 117वां सूक्त देखिए, इसमें क्या कहा गया है, मोघमंदम विंदते अप्रचेताः सत्यम ब्रवीमि वधैत सतस्या नार्यमणं पुष्यतिनो सखायम केवलाघो भवति केवलादि। इसका अर्थ क्या है, उस मूर्ख ने व्यर्थ ही अन्न प्राप्त करने के लिए कष्ट किए। मेरा सत्य कथन है कि यहाँ प्राप्त अन्न नहीं तो उसका प्रत्यक्ष मृत्यु ही है। अन्न मृत्यु क्यों हुआ, क्योंकि जो याचक रूपी देवताएं होती है उन्हें अन्नदान किए बिना, यानी उन्हें संतुष्ट नहीं करता और मित्रों में भी बांटकर उन्हें प्रसन्न नहीं रखता। नार्यमणम पुष्यतिनो सखायम, मित्रों को भी नहीं देता और याचक रूपी देवताओं को भी नहीं देता। वहाँ क्या करता है, केवलाघो भवति केवलादि, वह केवल स्वयं ही खाता है, यानी वह महापातकी होता है और वो अन्न नहीं प्राशन करता, तो वह उसके मृत्यु को ही बुलाता है। ऐसा हमारे वेदों में कहा गया है। तो ऐसे कुछ सूक्त आते हैं। कुछ है तत्वज्ञानमय सूक्त, जिनमें दार्शनिक या अन्य तत्वज्ञान हमें दिखाई देता है। दार्शनिक गंभीरता और प्रतिभा, इनका दर्शन हमें उसमें होता है। जैसे नासदीय सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त है या अस्यवामीय सूक्त है। इसके बाद में कुछ संस्कार सूक्त कहे जाते हैं। जैसे हमारे गृह संस्कार होते हैं, स्नान है तो स्नान करते समय किन सूक्तों का पाठ करना चाहिए, तो उसका उल्लेख जैसे 10वें मंडल का 9वां सूक्त है जिसका स्नान करते समय पाठ करते हैं, तो वह संस्कार सूक्त कहलाता है। उपनयन संस्कार है या विवाह संस्कार है, इन संस्कारों में भी कुछ सूक्तों का पाठ किया जाता है, तो वह भी संस्कार सूक्त है। और अलग अलग जो संस्कार है उस समय किए जाने वाले,
जैसे मेधा सूक्त है, मेधा जनन संस्कार होता है तो उस समय उसका पाठ होता है, तो ये है संस्कार सूक्त। इसके बाद में कुछ मांत्रिक सूक्त है, जैसे कुछ अदृश्य शक्तियाँ है, जैसे दुस्वप्न, हमें अगर अलग अलग स्वप्न दिखाई देते हैं तो उनका परिहार करने के लिए किन मंत्रों का पाठ करना चाहिए। तो दुस्वप्न या अपशकुन से संबंध रखने वाले कुछ मांत्रिक सूक्त, कुछ लौकिक सूक्त है और कुछ आपरी सूक्त है, जो आपरी सूक्त यानी विशिष्ट यज्ञ के संबंध में संबंध रखते हैं। तो यहाँ हो गए अलग अलग सूक्त। तो हमने यहाँ पर देखा कि ऋग्वेद की रचना कैसी है, ऋग्वेद का विभाजन मंडल क्रमानुसार और अष्टक के क्रमानुसार कैसे हुआ है। ऋग्वेद में आने वाले विस्तृत तो नहीं किंतु कुछ देवताओं का हमने यहाँ पर चिंतन किया। उसके बाद में ऋग्वेद में आने वाले अलग अलग सूक्त और उनके प्रकार हमने देखे। देखिए, ऋग्वेद का मूल विषय है ज्ञान। तो ऋग्वेद में हमें देवता सूक्तों में देवताओं के संबंध में विज्ञान भी दिखाई देता है। जैसे हम मरुत सूक्त देखते हैं तो मरुत माने वायु, तो वायु के पीछे क्या विज्ञान है यह मरुत सूक्तों से प्राप्त होता है। अश्विनी कुमार, यह औषधि की देवता बताई गई है, तो अश्विनी कुमार यानी अश्विनी कुमारों से संबंध रखने वाले सूक्तों का जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो वैद्य और वैद्यक शास्त्र और औषधि इनके बारे में विज्ञान हम लोग जान सकते हैं। यहाँ पर गो सूक्त है जिसमें गो विज्ञान, गो से संबंधित जो भी विज्ञान है वह हमें दिखाई देता है। कुछ सूक्त वृक्ष से संबंधित है। इसके अलावा जैसे हमने देखा कुछ संस्कार सूक्त भी है, तो हमारी नीतिमत्ता, हमारा आचरण, हमारे शिष्टाचार, हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए यह भी ज्ञान है। तो इस ज्ञान का भी मूल हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो ऐसे अलग अलग ज्ञान के बीज यहाँ ऋग्वेद में दिखाई देते हैं। तो हमने देखा कि ऋग्वेद का विभाजन और एक अल्प परिचय। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध सूक्त जिसे पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है, इस सूक्त के बारे में हम लोग अभी थोड़ा चिंतन करेंगे। सहस्रशीर्षा षोडश नारायण पौरुषमानुष्टुबन त्रिष्टुबंतम, यानी क्या, सहस्रशीर्षा ये जो पुरुष सूक्त है जिसका पहला मंत्र है सहस्रशीर्षा पुरुषः। सहस्रशीर्षा पुरुषः, इसके ऋषि है नारायण। पौरुषमानुष्टुबन त्रिष्टुबंतम, इसकी देवता है पुरुष और इसके छंद कौन से है, त्रिष्टुप और अनुष्टुप। तो देखें, इस सूक्त में कुल 16 मंत्र है। यह सूक्त हमने यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि जैसा हमने अभी अभी देखा कि ऋग्वेद यहाँ ज्ञान का मूल है, यानी ज्ञान प्रचुर बातें यहाँ ऋग्वेद में मिलती है। और पुरुष, जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो यह किसके द्वारा उत्पन्न हुई, किसने इसे उत्पन्न किया, इसका चालक कौन है, पुरुष की निर्मिति कहाँ से हुई, सृष्टि यानी प्रकृति में आने वाली अन्य, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या अन्य वस्तुएं हो, इनकी निर्मिति कैसे हुई, फिर निर्मिति होने के बाद इनकी रचना कैसे हुई, किसने क्या कर्म करना चाहिए, यहाँ कैसे डिसाइड हुआ, यानी कहाँ पर इसकी चर्चा हुई, यह सारी बातें हमें यहाँ पर पुरुष सूक्त में दिखाई देती है। और यह सारा चिंतन, यह सारी जिज्ञासा, यह ज्ञान का मूल है। इसलिए हमने यहाँ पर पुरुषैर्यते इति पुरुषः, इस सृष्टि में आने के बाद पुरुषार्थ करने के लिए जो प्रस्तुत हुआ या पुरुषार्थ करने के लिए ही जो सृष्टि में आया उसे कहा जाता है पुरुष। पुरुषार्थ क्यों किया जाता है, तो स्वयं का और स्वयं के साथ अन्य लोगों का भी कल्याण करने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। और पुरुषार्थ करना ही अमृत की प्राप्ति है, ऐसा भी कहा गया है। मनुष्य तो मरते हैं, वो मर जाएगा, लेकिन उसके जाने के बाद उसका किया हुआ पुरुषार्थ ही उसे अमरत्व की प्राप्ति कराता है। तो देखिए,
पुरुष सूक्त का पहला मंत्र। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिम विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठत दशांगुलम। यहाँ पर कहा गया है कि पुरुष या फिर विराट पुरुष यह कैसा है, तो इसके हजारों मस्तक है, इसके हजारों नेत्र है, इसके हजारों पैर है, इसने सभूमिम विश्वत वृत्वा यानी इसने सभी विश्व को व्याप्त किया है। अत्यतिष्ठत दशांगुलम, फिर भी यहाँ 10 अंगुल यानी सभी भूमि को व्याप्त करने के बाद भी यहाँ शेष बचता है। अब यहाँ 1000 मुख, 1000 आँखें, 1000 अक्ष, हजारों पात यानी क्या है, यहाँ पर सहस्र माने अगणित, केवल 1000 नहीं। तो किसी भी जैसे सृष्टि की निर्मिति हुई तो सृष्टि का मूल क्या है, तो उसके पीछे आया हुआ विचार। हर एक अलग अलग विचारों से अलग अलग पदार्थों की उत्पत्ति हुई और उन पदार्थों के वो क्रियान्वित हुए, उनके लक्षण निश्चित हुए। तो हजारों विचार, हजारों मस्तक, यही है विराट पुरुष के सहस्र शीर्षा। हजारों दृष्टिकोण, यह हो गए हजारों नेत्र, और अगणित पैर यानी इसके मूलभूत आधार जो है वो हो गए इसके पाद। तो विराट पुरुष, जैसे हम लोग गीता में देखते हैं कि अर्जुन को विराट पुरुष का दर्शन हुआ और उस विराट पुरुष में उसे संपूर्ण सृष्टि दिखलाई दी, तो उसी प्रकार यहाँ विराट पुरुष के हजारों शीर्ष आदि आदि सब वर्णन आया है। और यहाँ करने के बाद भी वह शेष है यानी वह स्वयं इससे अलिप्त है। पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम उतामृ तत्वस्येषानो यदन्ने न तिरोहति। इस दूसरे मंत्र में हमें दिखाई देता है कि यह परम पुरुष, यह वर्तमान यानी भूत भविष्य और वर्तमान, यद भूतम यच्च भव्यम, यह भूत भी जानता है, वर्तमान भी जानता है, यानी सृष्टि का जो नियंता है, जिस तत्व से इसका सृजन हुआ, वह भूतकाल को भी जानता है, यानी उत्पत्ति होने के पूर्व की स्थिति भी उसे मालूम है, मध्य स्थिति भी पता है और भविष्य की भी स्थिति उसे पता है। ऐसा है यहाँ मूलभूत तत्व, जिसे यहाँ पर विराट पुरुष भी कहा गया है। उसके आगे कहा गया है एतावानस्य महिमा तोज्जायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। भूत भविष्य और वर्तमान से संबद्ध यह समस्त जगत ही इस विराट पुरुष का वैभव कहा गया है। उसने क्या किया, तो अपने एक ही पाद से उसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया। इसके अलावा उसके और त्रिपादस्यामृतं दिवि, इसके और 3 पाद शेष है, यानी कुल 1/4 जो उसकी शक्ति थी उसका ही सृजन हुआ और उसके द्वारा जो पंचभूतात्मक या स्थावर यह जगत हम लोग देखते हैं वह हमारे सामने है। किंतु इसके अलावा भी, जैसे हम लोगों ने पुराणों में देखा कि सप्तलोक, भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, तपोलोक, सत्यलोक आदि, और सप्त पाताल भी है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल और पाताल, और पृथ्वीलोक। तो इन सभी को अगर ये देखते जाए तो ऐसा कहा गया है कि जो हमारे दृष्टि में आए वह जो है वह इसका 1/4 शक्ति के द्वारा हुआ सृजन है, और इसके अलावा जो 3/4 शक्ति द्वारा जो लोक तैयार हुए हैं वह हमारे लिए अदृश्य है, यानी हमारे दृष्टि के परे है। आगे बताया गया है त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुष पादोस्यः भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासना नशने अभि। इस विश्व के रूप में यह जो एक पाद प्रकट हुआ, यानी वह एक पाद जो विश्व रूप है उसमें जड़ और चेतनमय ऐसे जगत परिव्याप्त हुआ है, यानी जो अभी अभी हमने देखा वही फिर से यहाँ पर हमें दिखाई देता है। आगे कहा है तस्मात् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः
सजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमिमथो पुरः। यानी इस आदि पुरुष के द्वारा जो ब्रह्मांड, जिसे विराट कहा गया है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, वह कैसा है? तो विराजो अधिपुरुषः, इस पुरुष के द्वारा अभी कुछ अधिपुरुषों का सृजन हुआ। यानी उस विराट पुरुष के द्वारा जो जो शक्तियाँ निकली, उसके द्वारा कुछ अधिपुरुष यानी कुछ अधिदेवताओं का सृजन हुआ। अब वह देवता क्या है? तो जैसे हम लोग वेदों में देखते हैं, मरुत सूक्त है या मरुत देवता है, प्राण को भी देवता कहा गया है, वृक्ष को भी देवता कहा गया है, अश्व भी देवता है, आदित्य यहाँ देवता है, सूर्य यहाँ देवता है, जल को भी देवता कहा गया है। तो निसर्ग में पाए जाने वाले अलग अलग जो तथ्य है, अलग अलग जो भी सिद्धांत है, वह अधिदेवता के स्वरूप में उससे निर्मित हुए। अब उपनिषदों में भी जब हम लोग देखते हैं कि विराट पुरुष से जब पुरुष यानी मनुष्य की उत्पत्ति हुई, तो मनुष्य के जैसे जिसमें मन है उसे मनुष्य कहा गया है, तो वह मन की जो शक्ति है, वह शक्ति भी उसी विराट पुरुष से आई, तो मन हो गई यहाँ पर अधिदेवता। तो पिंड में रहने वाले अलग अलग हमारे जैसे ज्ञानेंद्रिय हम लोग बोलते हैं, तो उन इंद्रियों की देवता यहाँ भी अधिदेवता हुई, और जड़भूतात्मक इस जगत में जो जो भी पदार्थ हमें दिखाई देते हैं, वह भी उसकी अधिदेवता हुई। उसका भी मूल यहाँ विराट पुरुष से आया है। उसके बाद में कहा गया है, यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्वता वसंतो अस्यासीदाज्यम ग्रीष्मइध्म शरद्धविः। अब इस विराट पुरुष के द्वारा जैसे हमने देखा कि ब्रह्मांड का सृजन हुआ, ब्रह्मांड में 1/4 भाग जो हमें दिखाई देता है वह उसके शक्ति द्वारा आया, 3/4 जो नहीं दिखाई देता है वहाँ पर भी उसकी शक्ति यानी शक्ति द्वारा हुआ सृजन विराजमान है। उसके बाद में इस विराट पुरुष से कुछ अधिदेवताएं आई, अधिदेवता यानी उसी चैतन्य के अलग अलग अंश इस सृष्टि में आए। फिर उस चैतन्य में जो अंश थे उनके द्वारा क्या हुआ, देवा यज्ञ मतन्वता, यानी जो अधिदेवताएं थी उन्होंने क्या किया, उनके जो विषय थे उसके लिए प्रयास किया। यानी अभी मान लीजिए कि जैसे आगे आएगा ही, चक्षो सूर्यो अजायता, कि चक्षु की देवता सूर्य बताई गई है, तो नेत्र का विषय क्या है, देखना। तो देखना, फिर क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, किसके लिए देखना चाहिए, तो ये जो अलग अलग उनके विषय और लक्षण होते हैं, वहाँ देवताएं उसके पीछे गई और उसके लिए उन्होंने क्या किया, यज्ञ किया। यज्ञ किसे कहा जाता है, यह भी हमने देखा। यज्ञ और याग जो सकाम पद्धति से किया जाता है वह होता है याग, और जो निष्काम भावना से की हुई कृति इसे कहा जाता है यज्ञ। तो अपना अपना कल्याण करने के लिए उन देवताओं ने अपने अपने विषयों का उपभोग लेना शुरू किया। इसके बाद में क्या हुआ, वह करते समय काल, यह जो देवता है दिशा और काल जिसे हम लोग कहते हैं, तो काल देवता कहे या संवत्सर देवता जिसे कहा जाता है, प्रजापति, संवत्सर या काल, तो इन्होंने भी मनुष्य के कल्याण के लिए उनकी एक क्रमबद्ध रचना हुई। उसमें क्या हुआ, वसंतो अस्यासीदाज्यम, वसंत, ग्रीष्म और शरद आदि अलग अलग ऋतुएं भी यहाँ पर निर्माण हुई। उसके बाद में तयज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्चये। उसके बाद में क्या हुआ, देवताओं, साध्यों तथा ऋषियों ने सर्वप्रथम उत्पन्न हुए उस यज्ञ पुरुष को, यानी अभी यज्ञ पुरुष क्या हुआ, तो उसी विराट पुरुष जिसके द्वारा हम लोग उत्पन्न हुए, उसने सृष्टि का सृजन क्यों किया। सृष्टि में सभी भूतमात्रों ने परस्पर कल्याण करने के लिए, हमने अभी देखा कि पुरुषार्थ सिद्धि के लिए पुरुष यहाँ पर है, तो पुरुषार्थ के लिए ही उन्होंने क्या किया, जो भी ऋषि थे, जो भी साध्य थे, जो भी देवताएं थी, उन्होंने
यज्ञ किया, यानी परस्पर कल्याण के लिए अपने समर्पित कर्म करना प्रारंभ किया और उसका मूलाधार रखा यज्ञ पुरुष को, यानी इसी विराट पुरुष को। तो तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्चये तस्माद् यज्ञात् सर्वभूत संभृतं पुरुषराज्यम पशुंतांश्चक्रे वायव्या नारण्यान ग्राम्याश्चये। इसके बाद में क्या हुआ, अभी यह समर्पित जो क्रियाएं चली, समर्पित जीवन इन देवताओं ने, ऋषियों ने और साधु पुरुषों ने जो प्रारंभ किया, उसके बाद में यहाँ पर एक संक्षेप रूप से, सांकेतिक रूप से दिया है कि दही घी आदि उत्पन्न हुए, यानी स्थूल शरीर जो है, स्थूल पदार्थ जो है, उनके भरण पोषण का भी सृजन हुआ। उसके बाद में वायु पशुंतांश्चक्रे वायव्यान आरण्यान ग्राम्याश्चये, वायु में, वन में और ग्राम में रहने वाले अलग अलग पशु भी उत्पन्न हुए। देखिए, सर्वसाधारण दृष्टि से हमें लग सकता है कि यहाँ क्या केवल इसका सृजन हुआ, उसका सृजन हुआ, ऐसा ही कहा गया है। लेकिन आप देखिए कि वायु में रहने वाले पशु, वन में रहने वाले पशु, ग्राम में रहने वाले पशु, अगर साइंटिफिक दृष्टिकोण से अगर हम इसे देखें तो कितनी सारी बातें हमें यहाँ पर दिखाई देती है कि पशुओं के अलग अलग प्रकार कहाँ कहाँ पर रहने वाले। उसके पशुओं के पहले क्या हुआ, तो उनका भरण पोषण करने वाले वनस्पति आदि उनका सृजन हुआ। उसके पहले क्या हुआ, तो अलग अलग देवताओं का सृजन हुआ, यानी चैतन्य में जितनी भी वस्तु है, ज्ञानेंद्रिय है आदि आदि, उनका हुआ। उसके पहले क्या हुआ, तो ऋषियों का हुआ। तो ये सारी रचनाएं भी हमें यहाँ पर दिखाई देती है, जिसका सखोल चिंतन अगर हम लोग करें तो बहुत सारे तथ्य यहाँ पर हमें मिल सकते हैं। उसके बाद में तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत रुचस् सामा निजत निरे छंदांस निजत निरे तस्मात् यजुस् तस्मात् जायता। तो इसी के बाद में ऋषियों ने यह कर्म करते करते, यह यज्ञ संपन्न करते हुए, यह समर्पित जीवन जीते हुए उन्हें क्या हुआ, तो अपने कल्याण के, जैसे हमने देखा रुचा किसे कहा जाता है, मननात्रायते इति मंत्रः, जिनका मनन करने के बाद हम लोगों का तारण होगा, हम लोगों का कल्याण होगा। तो ऐसे मंत्र का सृजन ऋषियों को, यानी मंत्र दृष्टा ऋषि हुए और उन्होंने रुचस् सामानि जज्ञिरे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आदि अलग अलग मंत्र भी अलग अलग छंदों के साथ बाद में उत्पन्न हुए। उसके बाद में तस्मादश्वा अजायन्ते एकेशो भयादतः गावो हजन्निरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः। उसके बाद में क्या हुआ, अश्व यानी घोड़े आदि उत्पन्न हुए, गावो हजत निरे तस्मात् यानी गाय आदि उत्पन्न हुई, अलग अलग पशुओं की उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर भी हमें दिखाई देता है। अभी इसका और एक अर्थ भी हमें प्राप्त होता है कि अश्व और गो, तो न शवः इति अश्वः, यानी हम में विराजमान जो चैतन्य है उसे भी अश्व कहा जाता है, और गो माने इंद्रिय। तो अपने इंद्रिय और इसमें स्थापित चैतन्य, यानी पुरुष में स्थापित जीवात्मा और उसका शरीर, इन दोनों के संचालन के साथ इस शरीर रूपी रथ को कल्याण के मार्ग पर चलाने का उपाय, उसका निरसन भी ऋषियों को वेदों के द्वारा प्राप्त हुआ। क्योंकि पहले आया है रुचस् सामा निजत निरे और उसके बाद में आया है तस्मादश्वा अजायन्ते, यानी वेदों के मंत्र उत्पन्न होने के बाद, मंत्र दृष्ट होने के बाद, उसके बाद में इंद्रिय और चैतन्य इन दोनों का संचालन करके जीवन का कल्याण करने की दृष्टि वहाँ पर प्राप्त हुई। उसके आगे कहा गया है यत् पुरुषम विरधु कतिधाव व्यकल्पयन मुखं किमस्य को बाहु का उरूपादा उच्यते। अब यहाँ सृजन होते होते सभी को प्रश्न हुआ कि एक एक शक्ति द्वारा इंद्रिय, ज्ञान, अधिदेवता, ऋतुएं, पशु ये सब आ गए, किंतु सामूहिक जीवन में अलग अलग समूह जो दिखाई देते हैं, जैसा
पिछले अभ्यासक्रम के स्मृति और धर्मशास्त्र के विभाग में हमने देखा कि अध्ययन अध्यापन करने वाले जो है वह है ब्राह्मण, प्रजापालन करने वाले क्षत्रिय, इन दोनों को व्यवहार आदि में सहायक होने वाले वैश्य, और इन तीनों को पुनः सहायक होने वाले शूद्र आदि जो विभाग हमने यहाँ पर देखे। तो सामाजिक दृष्टि से यह विभाग उस विराट पुरुष से क्या संबंध रखते हैं? तो यहाँ पर प्रश्न है कि उसका मुख क्या था, उसके बाहु क्या थे, उसकी जंघा क्या थी, उसके पैर क्या थे। इसका उत्तर तुरंत आने वाले मंत्र में हमें दिखाई देता है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्य कृतः ऊरु तरस्य यद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायता। तो इस विराट पुरुष ने जो जो सृजन किया उसी के कुछ भाग, जैसे इसका मुख, ऐसा कहा कि ब्राह्मणों से मुखमासित, इस विराट पुरुष का मुख जो है वह ब्राह्मण, यानी सृष्टि का संचालन करते समय 4 बातें, 4 मूलभूत कर्तव्य है जिसके आधार पर यह सृष्टि चलती है। उसका पहला एक भाग हुआ ब्राह्मण। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है? अध्ययन, अध्यापन, संशोधन, और यानी ये जो भी बातें हैं इसके द्वारा सभी का कल्याण करना। वहाँ कहा गया इसका मुख। उसके बाद में इसकी दोनों भुजाएं यहाँ क्षत्रियों को संबोधित करती है। तो प्रजापालन और संरक्षण यह जो है, यह कर्तव्य भी सृष्टि संचालन के लिए आवश्यक है। तीसरा भाग हमें पता चलता है ऊरुतरस्य यद्वैश्यः, इसकी दोनों जंघाएं यह वैश्य समूह को दिखाई देती है, यानी व्यवहार आदि से ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र इन तीनों का कल्याण करना, यह जो भाग था वह इसके द्वारा संपन्न हुआ। और आखिरी में पदभ्याम शूद्रो अजायता, कि इसका पैर जो है, यानी इन तीनों वर्णों का आधार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के कर्तव्य पूर्ति करते समय इनका आधार बनने के लिए जो सामने आए, जिनके बिना इनके कर्तव्य अधूरे थे, वह हो गए पदभ्याम शूद्रो अजायता, वहाँ शूद्र विभाग हुआ। आगे हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायता मुखादिंद्रश्चाग्निश्च प्राणाद वायुरजायता। अब यहाँ हो गया सामूहिक रूप से, किंतु अब समूह के बाद में, समष्टि के बाद व्यष्टि, अब व्यक्तिगत रूप में कौन सी देवताएं मुझ में विराजमान हुई? तो चंद्रमा मनसो जातः, जैसा बाहर चंद्र है तो वही चंद्र यहाँ हमारा जो मन है, वह मन भी, उसकी भी अधिदेवता यहाँ चंद्रमा बताई गई है। चक्षो सूर्यो जायता, सूर्य का लक्षण क्या है? तेज। तेज क्या करता है? तेज माने जो प्रकाशित करता है, जो दृष्टि में लाता है, पदार्थों को दृष्टि में लाता है, वह हो गया तेज। वही लक्षण है सूर्य का। तो हमारे चक्षु में भी वही सूर्य तत्व विराजमान है, यानी हमारे चक्षु यहाँ पदार्थों को देख सकते हैं, उसको दृष्टि होती है, चक्षु को दृष्टि होती है। तो चक्षो सूर्यो जायता मुखादिंद्रश्चाग्निश्च प्राणाद वायुरजायता। मुख में अग्नि है और प्राण में वायु है। तो ऐसे एक सांकेतिक रूप से यहाँ पर कुछ बताया जाता है। आगे आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो बाकी इंद्रियों को भी कौन सी देवताएं हैं, इसका भी विस्तृत वर्णन हमें उपनिषदों में भी दिखाई देगा। उसके बाद में नाभ्य आसीद अंतरिक्षम शीर्षणोद्योग समवर्तता पदभ्याम भूमिर्दिश श्रोत्रा तथा लोकाम अकल्पयन। उस विराट पुरुष के नाभि से अंतरिक्ष लोक उत्पन्न है, मस्तक से अंतरिक्ष के ऊपर का लोक, द्यूलोक जिसे बोलते हैं, वहाँ है, और उसके पैरों से भूमि यानी पृथ्वी लोक उत्पन्न हुआ। तो देखिए विराट पुरुष का जो वर्णन यहाँ पर आया है कि उसके सिर और उसका मध्य भाग, उसका पैर का भाग,
फिर इसी के आधार पर लोकालोक कैसे विराजमान हुए, जैसे अंतरिक्ष लोक, उसके ऊपर का लोक, उसके नीचे का लोक, बाद में ब्रह्मांड और विराट पुरुष, सामाजिक जो विभाग हमने देखे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि और विराट पुरुष, व्यक्तिगत अपने इंद्रिय, उनके अधिदेवता और विराट पुरुष, सृष्टि में दिखाई देने वाले अलग अलग चैतन्य में पशु पक्षी आदि सारे पदार्थ और विराट पुरुष, हमारे अलग अलग ऋतु, उसकी रचना और विराट पुरुष, यह सारे संबंध हमें इस सूक्त में दिखाई देते हैं। उसके बाद में सप्तास्यासन परिधय स्त्री सप्त समिधा कृतः देवायत यज्ञन तन्वाना अबध्नन पुरुषम पशुम। यह सारे रचनाएं तो हो गई, किंतु इन सब रचनाओं का साध्य क्या था, यानी किसके लिए यह रचना हुई। तो जैसे हमने देखा कि वेदों की उत्पत्ति हुई, उसके द्वारा हर एक मनुष्य का कल्याण, फिर से जिसको पुरुषार्थ साध्य करना है वही पुरुष है। इसीलिए अगर वह विराट पुरुष है तो हमें भी यानी जीव भूत जीव मात्र को भी पुरुष ही कहा गया है। यहाँ पुरुष यानी पुरुष और स्त्री नहीं है, तो जितने भी जीव है उन्हें पुरुष कहा गया है। तो विराट पुरुष ने किस लिए सृष्टि का सृजन किया? सभी के कल्याण के लिए। तो अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उसी के अंश हम हैं, इसलिए हम भी सभी के कल्याण का चिंतन करें। देवा यत यज्ञन तन्वाना अबध्नन पुरुषम पशुम। तो देवताओं ने अपने समर्पित यज्ञ करते समय, फिर से मैं यहाँ पर बताऊँ कि यहाँ पर यज्ञ यानी केवल याग नहीं है। जैसे भोजन यह यज्ञ है, भोजन यह हम शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के द्वारा अलग अलग कर्तव्यों की पूर्ति करने के लिए भोजन करते हैं। हमारे सीमाओं पर जो जवान होते हैं वह भी उनका यज्ञ है, वो देश के लिए राष्ट्र के लिए कुछ करते हैं। तो कल्याण के चिंतन से जो किया जाता है वही यज्ञ होता है। और जब देवायद यज्ञन तन्वाना, देवताओं ने जब ऐसे अलग अलग समर्पित कर्म कल्याण के लिए प्रारंभ किए, इस यज्ञ का प्रारंभ किया, तो सप्तास्यासन परिधय स्त्री सप्त समिधा कृतः। सप्त और त्रि माने अलग अलग जो हमारे इंद्रिय है, जैसे हमारे पंच महाभूत है, मन और बुद्धि है, तो ये हो गए 7। इन सातों का त्रि माने त्रिकाल में, भूत भविष्य और वर्तमान में हमें किस प्रकार इनका उपयोग करना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो। तो इन सभी का विनियोग, इन सभी का उपयोग यह त्रिकालों में किस तरह करना चाहिए, ऐसा वो करते गए, ऐसा समर्पित जीवन वो जीते गए। और यहाँ करते करते क्या हुआ, यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। देवताओं ने यज्ञ के द्वारा, यज्ञ स्वरूप परम पुरुष का यह जो यजन किया, इस यज्ञ से तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, उन्हें धर्म की प्राप्ति हुई। धर्म यानी क्या, वह भी हमने हमारे पूर्वाभ्यास क्रम में देखा। धारणा धर्ममित्याहुर धर्मो धारयते प्रजा। अच्छी अच्छी धारणाएं जिनका स्वीकार करने के बाद धर्म पुरुष भी हमें धारण करता है, यानी हमारा विवेकपूर्ण विचार, विवेकपूर्ण दृष्टि और विवेकपूर्ण कृति, यही धर्म होता है। तो इससे क्या हुआ, जब ऐसा समर्पित जीवन, यह समर्पित यज्ञ उन्होंने किया, तो उसके द्वारा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, धर्म का सृजन हुआ। यानी धर्म की अलग अलग धारणाएं जो है, जो कल्याण की ओर हमें अग्रसर करे, वह उन्हें प्राप्त हुई। तेहनाकम महिमानः, उससे क्या हुआ, तो उन धर्मों के आचरण से देवताओं ने अपनी जो महिमा है वह उसे उन्होंने प्राप्त किया। तेहनाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवाः। और इस प्रकार इन देवताओं ने जो अपनी महिमा को प्राप्त किया, अपने धर्म का पालन किया, उसी प्रकार हम भी क्या करें, हमारे जीवन में हमारे जो हाथ है, हमारे पैर है, जो हमारे स्थूल इंद्रिय है, हमारे जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो हृदय है, जो हमारे सूक्ष्म इंद्रिय है, उनके द्वारा भी
उनकी देवताओं को जानकर क्या क्या कर्म करना चाहिए, उनके जो जो विषय है उन विषयों को सन्मार्ग पर कैसे लाना चाहिए, इसके द्वारा क्या होगा, पुरुष इस नामाभिधान के साथ जो यह जीव है वह अपने कल्याण की ओर अग्रसर होगा और यह कल्याण साध्य करते करते वह इस सृष्टि में उत्पन्न हरेक जीव और जड़ पदार्थ जो है वह भी उसी विराट पुरुष से आए हैं जिस विराट पुरुष के द्वारा हम आए हैं। तो हमारा कर्तव्य होता है कि उनका भी कल्याण हम लोग परस्पर के साहचर्य से करें, क्योंकि यही यज्ञ कहलाया है और यही समर्पित जीवन होता है। तो पुरुष के बाद में प्रकृति और पुरुष और प्रकृति इन दोनों के बीच में आने वाले राष्ट्र, देश, अलग अलग मनुष्य आदि सभी का कल्याण, जैसे ऋग्वेद का जो अंतिम मंत्र है उसमें कहा गया है समानी व आकुति समाना हृदया निवहा, हम सभी साथ में रहे, सभी साथ में परस्पर कल्याण करें। तो यह जो संदेश है यह ध्यान में रखते हुए हम लोग भी इसी प्रकार हमारे जीवन का यज्ञ साध्य करें। इसी के साथ यहाँ पर यह पुरुष सूक्त समाप्त होता है। तो ऋग्वेद जैसे हम लोग कहते हैं कि यह ज्ञान का मूल है, तो हमने ऋग्वेद का एक अल्प परिचय देखा और इस सत्र में पुरुष सूक्त का थोड़ा चिंतन किया। हर एक मंत्र का चिंतन करें तो बहुत समय बीतता है, किंतु हमारी जो समय सारणी है उसके अनुसार हम लोगों ने यहाँ पर एक अल्प चिंतन पुरुष सूक्त का किया। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी को इसका एक अल्प परिचय हो गया होगा, किंतु ऐसा भी कहूँगा कि हम लोग इसके बारे में अपना स्वयं का और चिंतन करें और इस विषय को और आगे बढ़ाएं। इसके साथ यह सत्र यहाँ पर समाप्त करते हैं और यहीं पर रुकते हैं। आगे द्वितीय सत्र में हम लोग यजुर्वेद का भी इंट्रोडक्शन देंगे और उसके साथ यजुर्वेद का एक सूक्त भी देखेंगे। तो आज यहाँ पर रुकते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।